हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटा बैचलर। सबसे पहले जो स्टूडेंट क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं और 2024 में अपना एग्जाम देंगे, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक कि वो अच्छे से तैयारी करें और भी अपने प्रिपरेशन में बूस्ट लाएं। इसके लिए मेटा बैचलर्स आपको हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव मदद करेगी। बस आपको करना क्या है, मेटा बैचलर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सारी वीडियोज़ को आप देखिए। आपको जो भी सब्जेक्ट में डाउट होते हैं वो डाउट्स हमें भेजिए, हम उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ट फैकल्टी के थ्रू आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एसएसटी में अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके कुछ टिप्स होते हैं जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप टॉपिक जो है आपका उसको क्लियर कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। जो सेकेंड है आपका वो है आपका आंसर राइटिंग। सबसे पहले आप आंसर राइटिंग को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। लगातार क्वेश्चन और PYQs और भी NCERT बहुत जगह से कलेक्ट करके आप उसको सॉल्व कीजिए, आप उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और PYQs और NCERT ये बुक सब पे आप बराबर ध्यान देंगे। जो भी स्टूडेंट टॉपिक क्लियर करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, PYQs और NCERT को देखेंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स SST में आएगा। आप अभी से भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सारे प्रॉब्लम में अगर आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो सभी के सभी हमें सेंड कीजिए। हम आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपकी तैयारी में आपको मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख रहे टॉपिक कि भाई लोकतंत्र का अर्थ क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई लोकतंत्र हम बार बार सुनते हैं, डेमोक्रेसी घर पर, समाज में, बाकी लोगों के थ्रू, राजनेता के थ्रू, बुक में, सब जगह हम सुनते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र दोनों सेम वर्ड है। आपको कुछ लोकतंत्र और प्रजातंत्र सिनोनिम है तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। ये पॉइंट्स ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि A और B नाम का दो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और मेरा मन है कि मैं A को वोट दूं और मेरा मन है कि मैं B को वोट दूं, तो मैं जिसे भी चाहूँ वोट दे सकता हूँ। इसमें मुझे कोई भी इंटरप्ट या कोई भी कानून या कोई भी मुझे बताने वाला नहीं है। मेरे ये कहने का मतलब है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र में एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें आप जनता अगर हैं तो आप अपने हिसाब से उम्मीदवार को सिलेक्ट कीजिए। निर्वाचन में जो भी उम्मीदवार खड़े हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपने सूझबूझ के हिसाब से उनको वोट दीजिए और अपना प्रतिनिधि चुनिए। ये लोकतंत्र की एक परिभाषा हुई। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे करें कि अगर भाई ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का जो परिणाम है कैसे पता करें कि भाई लोकतंत्र के क्या क्या परिणाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जो डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है वो नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा दे रहा है, मीन्स सभी नागरिकों को इक्वलिटी दे रहा है। क्या वो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा रहा है, गरिमा मीन्स इज्जत, क्या व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। क्या निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है, मीन्स जब वो निर्णय ले रहा है तो क्या निर्णय लेने के वक्त वो चीज़ों को समझ बूझ रहा है, परिस्थितियों को पकड़ रहा है या नहीं। संघर्षों को सुलझाने का एक तरीका प्रदान करता है कि अगर सपोज कीजिए कि कहीं हिंदू और मुस्लिम में राइट्स हो जाए, कि कहीं अगर मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम में अगर राइट्स हो जाए तो डेमोक्रेसी हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो संघर्ष है इसके बीच में एक मेडिएशन लाएगा, एक मेडिएटर रास्ता लाएगा और दोनों के बीच में मध्यस्थता कराकर बिना विवाद के, बिना किसी हिंसा के चीज़ों को सुलझाएगा। उसके बाद गलतियों को सुधारने की गुंजाइश देता है। अगर डेमोक्रेसी में कोई गलती करता है तो उन्हें गुंजाइश करने की, उन्हें सुधारने की वो मौका देता है कि अगर आपने गलती करा है तो आपको सज़ा दे के या आपको कुछ दे के आपको मौका देंगे कि भाई आपने सपोज करा, आपने सपोज करा कि किसी ने चोरी कर ली। मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। किसी ने चोरी कर ली, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि A नाम का आदमी है जिसने चोरी कर ली और अगर ये डेमोक्रेसी है तो चोरी की सज़ा चोरी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, ना कि तानाशाही की तरह लोगों को मार दिया जाएगा या फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले एक बार हम रिपीट कर ले अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एग्जाम में कैसे इसको लिख के आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। फिर हम लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे करें। तो सबसे पहले नागरिकों की भी समानता होनी चाहिए, व्यक्ति को गरिमा मिलना चाहिए, निर्णय लेने में क्वालिटी होना चाहिए, जल्दीबाजी में निर्णय न ले आना जाना चाहिए, संघर्षों को सुलझाने का एक तरीका प्रदान करता है और जो गलती आप कर रहे हैं उसको सुधारने का एक मौका आपको डेमोक्रेसी देती है। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि लोकतंत्र के जो गुणवत्ता है, जो विशेषता है
वो क्या क्या है? तो सबसे पहले जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार। ये एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों को जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है और वो लीगल सरकार होती है। एक ऐसी सरकार बनती है जो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, मीन्स लोगों के लिए काम करती है और उनकी आकांक्षाओं, मीन्स हम क्या चाहते हैं और हम क्या मांगते हैं, इसके लिए वो एक्सेप्ट करें, इसके लिए वो कानून बनाए। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा किसी विशेष निर्णय की वैधता के बारे में उत्सुक कोई भी नागरिक अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। मीन्स सरकार ने अगर कोई कानून बनाई है तो आप इजीली जो प्रक्रिया है उसके तहत आप समझ सकते हैं कि कानून किसके लिए है, क्यों है और इसकी क्या फ़ायदा है। तो ये आप आराम से पता कर सकते हैं और ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। अगर राजा का शासन होगा, अगर डिक्टेटरशिप होगा तो कोई भी कानून है तो आप उस कानून की लीगलिटी पे नहीं जा सकते हैं। मीन्स राजा ने जो बोल दिया आपको वो फॉलो करना होगा। आप बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं या आप ये नहीं पूछ सकते राजा से कि आपने ये कानून कैसे बनाया, नहीं। तो ये जो 2 पॉइंट्स ये आपको डेमोक्रेसी में मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा है डेमोक्रेसी की क्वालिटी में आर्थिक विकास और समृद्धि। सबसे पहले बता दूं कि आर्थिक वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग वर्ड हैं। वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक, वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक इंक्रीमेंट, और जो विकास है ये होता है हमारा गुणात्मक, ये होता है हमारा गुणात्मक, ये होता है हमारा गुणात्मक इंक्रीमेंट। सपोज कीजिए कि अगर मान लेते हैं जनसंख्या बढ़ गई, सपोज कीजिए कि जनसंख्या बढ़ गई बट शिक्षा नहीं बढ़ा, जनसंख्या बढ़ गई बट शिक्षा, स्वास्थ्य और काम धंधा जो है वो क्या हो गया, वो कम गया। तो हम ये समझेंगे कि वृद्धि तो हुई है जनसंख्या में, जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है बट विकास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत की चीज़ों का भी बढ़ोतरी उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो विकास हमें गुणात्मक बताता है और वृद्धि हमें मात्रात्मक परिणाम के बारे में बताता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा कि लोकतंत्र शासन के लिए एक मूल्यवान ढांचा है। मीन्स शासन अगर करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा अगर कोई ढांचा है तो लोकतंत्र ही है। लेकिन यह सभी नागरिकों के लिए समान समृद्धि और समान अवसरों की गारंटी नहीं देता है। मीन्स जब डेमोक्रेसी होती है तो अब डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी देखते हैं कि समाज में भारी गरीबी होती है, भारी अवसर की असमानता होती है। मीन्स एक आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है और जो दूसरा आदमी जिसके पास बहुत कम धन है, ए है जिसके पास अच्छी नौकरी है और बी है जिसके पास अच्छी नौकरी नहीं है। तो ये सब डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम की तरह आता है जिसका सोल्यूशन हमें और सरकार को करना चाहिए। असमानता और जो गरीबी में है वो कमी होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र है तो जो इनइक्वालिटी है या जो गरीबी है उसमें कमी आनी चाहिए। तानाशाही शासनों का आर्थिक विकास बता थोड़ा सा बेहतर रहा है, लेकिन जब हम पूरे देश पर बात करेंगे तो उतना बहुत बढ़िया नहीं है। ये हमने देखा है युगांडा, रवांडा के केस में। लोकतंत्र के भीतर बहुत अधिक स्तर पर असमानताएं होती है। मीन्स ए है, एक आदमी है जो बहुत पैसा कमा रहा है 100 रुपया, और दूसरा आदमी है जो 10 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है। तो ये असमानता लोकतंत्र में बहुत देखी जाती है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। गरीब तबके के लिए उपलब्ध अवसरों में भी समानता नहीं है। ठीक है, जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए काम नहीं है भी तो उनके लिए उनके गरिमा के अकॉर्डिंग काम नहीं है। तो ये भी समस्या देखी गई है। सामाजिक विविधता का समायोजन। लोकतंत्र केवल बहुमत की राय से शासन नहीं है, बहुमत को हमेशा अल्पसंख्यक के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। सपोज कीजिए कि ए बहुत ज़्यादा है एंड बी बहुत कम है। मीन्स ए बहुसंख्यक है और बी अल्पसंख्यक है। तो ए को ये चाहिए कि बी के साथ वो कोऑर्डिनेट करके काम चले कि बी की भी असंतुष्टि ना हो, मतलब बी की भी संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लोकतंत्र को अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक का शासन कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता। गरिमा मीन्स डिग्निटी, आपका इज्जत, और स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम, जो कि आप जानते हैं। सबसे पहला, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र किसी भी अन्य प्रकार की सरकार से कहीं बेहतर है। अगर राजा की सरकार है, तानाशाही है, तो वो आपको स्वतंत्रता कहीं से नहीं देगा। जो आपको राजा बोलेगा आपको वही करना होगा। जो नेक्स्ट हमारा सम्मान और स्वतंत्रता का जुनून लोकतंत्र का आधार है। मीन्स सभी लोगों को सम्मान, सभी लोगों को स्वतंत्रता लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। इससे विभिन्न लोकतंत्रों में विभिन्न स्तरों पर हासिल किया जाता है। मीन्स कहीं के लोकतंत्र में ज़्यादा स्वतंत्रता है, कहीं के लोकतंत्र में बहुत कम स्वतंत्रता है। तो स्तर भले अलग अलग है बट सभी लोगों को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उन समाजों के लिए जो लंबे समय से अधीनता मीन्स गुलामी और वर्चस्व के आधार पर बने हैं
यह मानना कोई आसान बात नहीं है कि सभी व्यक्ति समान हैं। एक ऐसा समाज जिसमें हजारों सालों से, कई सालों से लोगों के बीच में असमानता है, तो इतने जल्दी हम ये नहीं मान सकते कि सभी व्यक्ति समान हैं। इसके लिए लोकतंत्र कानून बनाएगा और लोकतंत्र लोगों के बीच में समानता स्थापित करेगा। दुनिया भर में अधिकांश समाज ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान रहे हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो महिलाओं के साथ भी समान व्यवहार किया जाए, ये लोकतंत्र की प्राथमिकता है। भारत में लोकतंत्र में वंचित और भेदभाव से पीड़ित जातियों के समान दर्जे और समान अवसरों के दावों को मजबूत किया गया है। लोकतंत्र के कारण जो भी जातियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा असमानता, बहुत ज़्यादा भेदभाव देखना पड़ा, उनको समान अवसर दिलाने के लिए लोकतंत्र अपना मजबूत ढांचा प्रदान करेगी। यह मान्यता है कि आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का महत्व देता है। लोकतंत्र आम नागरिकों को ये बताता है कि तुम्हारे अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सब हमें लोकतंत्र से जानकारी मिलती है। जो PYQ है हमारा, लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे करें, इस पर आप आंसर राइटिंग कीजिए। लोकतंत्र नागरिकों को स्वतंत्रता और सम्मान कैसे प्रदान करता है, इस पर आंसर राइटिंग कीजिए। लोकतंत्र सामाजिक विविधता को कैसे समायोजित मीन्स कोऑर्डिनेट मीन्स मैनेज करता है, इस पर बताइए। इन सभी आंसर राइटिंग आप करेंगे। PDF में आपको अपने वो जो हमारा ऐप है वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेटा बैचलर से। धन्यवाद।